नमस्ते, सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं एक अमेरिकी वयस्क एनिमेटेड एंथोलॉजी लव डेथ एंड रोबोट्स के एक एपिसोड की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसे आइस एज कहा जाता है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। एक युवा जोड़ा अभी अभी अपने बिल्कुल नए अपार्टमेंट में आया है। रोब नाम का पति घर में अपने सामान के डिब्बे लाता है, जबकि उसकी पत्नी गेल रसोई में बर्तन रखती है। गेल एक पुराने फ्रिज से परेशान है, जिसे मकान मालिक ने अपार्टमेंट में रखा था। वे इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन रसोई में यह घृणित लगता है। रोब आशावादी होने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि पुराने फ्रिज में ऐसी तकनीक है जो नए में नहीं है, जैसे कि इसके ऊपर बड़ी मोटर है। गेल व्यंग्यात्मक रूप से कहती है कि यह पागल है, अपने पति की चालाकी का मजाक उड़ा रही है। सभी बक्से ले जाने के बाद थक गई। उसने सुझाव दिया कि वे कुछ शराब पिए। रोब पुराने फ्रिज को खोलता है, यह देखने के लिए कि उसमें कुछ बर्फ है या नहीं। अपने आश्चर्य के लिए वह देखता है कि बर्फ के मोटे टुकड़े फ्रीजर से ढके हुए हैं। वह एक टुकड़ा प्राप्त करता है और उसे अपने पेय में डालता है। वे बैठ जाते हैं और अपने नए घर में टोस्ट बनाते हैं। एक घूंट लेने के बाद रोब को बर्फ में एक अजीब सी संरचना दिखाई देती है। जब रोब को पता चलता है कि यह क्या है, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह क्यूब को गेल को सौंपता है, उससे यह पुष्टि करने के लिए कहता है कि इसमें कुछ है। वह एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकालती है और दोनों उसमें देखते हैं कि क्यूब के अंदर एक छोटा मैमथ जमा हुआ है। दोनों भ्रमित और हैरान हैं। उन्होंने देखा कि छोटे जीव का शिकार किया गया था, क्योंकि उसके किनारे पर भाले हैं। भ्रमित गेल वापस फ्रीजर में जाता है और बर्फ के टुकड़ों को हटाकर अंत में एक छोटी कामकाजी मध्ययुगीन सभ्यता को प्रकट करता है। ऐसा लगता है कि फ्रीजर के अंदर का समय तेजी से बीत रहा है, क्योंकि लोग अपने सामान्य दिन को सेकंडों में पूरा कर लेते हैं। दंपति मोहित और चकित हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। अंदर के लोग उन्हें देखने वाले बड़े बड़े दिग्गजों की परवाह नहीं करते। कुछ समय बाद रोब मैमथ के छोटे शरीर को अपने घर के पौधे के नीचे दबा देता है। गेल उसका मजाक उड़ाता है और फिर से फ्रीजर खोलता है, यह देखने के लिए कि मध्ययुगीन समय औद्योगिक क्रांति में बदल गया है। जबकि वे कुछ मिनटों के लिए दूर थे, फ्रीजर में दशकों बीत गए। वे देखते हैं कि लोग सेकंडों में ऊंची इमारतें और घर बनाते हैं। रोब दुखी है, क्योंकि वह पुनर्जागरण काल में चूक गया और आश्चर्य करता है कि क्या फ्रीजर के अंदर के लोग सोचते हैं कि वे देवता हैं। तभी फ्रीजर के अंदर से दो निर्माण श्रमिक दो बेवकूफों के बारे में शिकायत करते हैं, जो उन्हें हर दिन देखते हैं, यह कहते हुए कि वे गेल के दांतों पर ब्रोकली देखकर थक गए हैं। कुछ ही समय में औद्योगिक युग आधुनिक युग में बदल जाता है और बड़े पैमाने पर गगनचुंबी इमारतें बन जाती हैं। छोटी वस्तुएं इमारतों के ऊपर से उड़ती हैं, जिसके बारे में रॉब भ्रमित है, लेकिन गेल का सुझाव है कि वे हवाई जहाज हो सकते हैं। जैसे ही समय वर्तमान में बदलता है, युगल आकर्षण में देखता है। रॉब स्टारबक्स की इमारत को देखकर हंसता है, छोटी दुनिया से संबंध बनाने की कोशिश करता है। वह एक बेहतर नजर पाने के लिए करीब आता है, जब अचानक छोटे शहर पर एक विशाल चमकीली मिसाइल लॉन्च होती है। एक चौंका रोब रसोई के फर्श पर वापस गिर जाता है, क्योंकि गेल उसकी मदद करने की कोशिश करती है। फ्रीजर के अंदर के लोग युद्ध की स्थिति में हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। दंपति मानवता के कठोर भविष्य पर एक नजर डालते हैं, लेकिन परवाह नहीं करते हैं। गेल ने रेफ्रिजरेटर को यह कहते हुए बंद कर दिया कि लोग कुछ मिनटों में युद्ध को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्हें बाद में वापस आना चाहिए। दोनों एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं और इसका आनंद लेते हैं, अपने फ्रीजर के अंदर हो रहे परमाणु युद्ध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। लगभग एक घंटे बाद रोब सुझाव देता है कि वे जांच करें कि अंदर क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि दंपति फ्रीजर को खोलने से डरते हैं, उन्हें डर है कि वे मनुष्यों के विलुप्त होने को देखेंगे। हालांकि जब वे अंततः इसे खोलते हैं, तो उन्हें सुखद आश्चर्य होता है। युद्ध समाप्त हो गया है और मानव जाति इससे उबर चुकी है। वे उड़ने वाली कारों को भी नोटिस करते हैं और छोटे भविष्य की जगह की तुलना पन्ना शहर से करते हैं। मनुष्य पहले से कहीं अधिक उन्नत हो गया है। भविष्य की दुनिया में शुरुआत में पुलों से जुड़े कई गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन फिर एक विलक्षण पिरामिड जैसी संरचना खत्म हो जाती है। वे मानते हैं कि अब हर कोई पिरामिड के अंदर रहता है। जब पिरामिड खुलता है, तो यह अंदर हीरे के आकार की संरचना को प्रकट करता है। संरचना पूरे शहर को अवशोषित करती है और जल्द ही बीच में ऊर्जा का एक क्षेत्र बनता है। यह अंत में फट जाता है, जिससे युगल की रसोई में उड़ने वाली ऊर्जा की चिंगारी निकलती है। वे मुग्ध होकर देखते हैं, क्योंकि चिंगारियां जुगनू की तरह कमरे के चारों ओर उछलती हैं। उनका मानना है कि मनुष्यों ने ब्रह्मांड के हर रहस्य को खोल दिया है और अब वे अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, जो उनकी अपेक्षाओं से परे है। फिर प्रकाश की चिंगारी फिर से गोले में परिवर्तित हो जाती है और फ्रीजर में स्थानांतरित हो जाती है, जिसे युगल मानते हैं कि उनका असली घर है। अंत में गोला गायब हो जाता है, संभवतः दुनिया के अंत का संकेत देता है। दंपति खाली फ्रीजर को असमंजस में देखता है।
रोब आश्चर्य करता है कि क्या वे वापस आ रहे हैं, लेकिन गेल का दावा है कि इसकी संभावना नहीं है। पिछले कुछ घंटों में मानवता के अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने के बाद रोब अंततः रेफ्रिजरेटर को अनप्लग कर देता है और युगल गले मिलते हैं। अब अगली सुबह है। दोनों उठते हैं और अपनी सुबह की दिनचर्या को जारी रखते हैं। हालांकि पिछली शाम का ख्याल उनके दिमाग से नहीं गया है। वे यह जांचने के लिए आखिरी बार फ्रीजर खोलने का फैसला करते हैं कि क्या वास्तव में सब कुछ खत्म हो गया है। उनके अत्यंत आश्चर्य के लिए डायनासोर का युग वापस आ गया है। कई छोटे वानर एक मरे हुए डायनासोर का मांस खाते हैं। वे भाग जाते हैं क्योंकि एक और डायनासोर उन पर हमला करता है। एपिसोड समाप्त होता है क्योंकि युगल अपने प्राकृतिक आवास में छोटे जीवों को देखना जारी रखता है। प्रेम, मृत्यु और रोबोट का यह प्रकरण विशेष रूप से संपूर्ण सृष्टि, विकास और मानव जाति के अंत की दिलचस्प अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मामूली माप में दिखाया गया है। समय और आयाम दोनों की अवधारणा को एक जादुई फ्रीजर ने चुनौती दी है। फ्रीजर को एक प्राकृतिक घटना कहना ही सही है, क्योंकि यह कैसे अस्तित्व में आया यह शॉर्ट फिल्म में कभी नहीं समझाया गया है। शो के कुछ फैंस का मानना है कि फ्रिज पिछले मालिकों का था जो इंसानियत की किस्मत को बार बार देखते देखते थक गए थे, इसलिए चलने से पहले उन्होंने इसे घर में ही छोड़ दिया। यह फिल्म हमें भविष्य के लिए आशा भी प्रदान करती है, क्योंकि फ्रीजर के अंदर की दुनिया मानव जाति द्वारा देखे गए सबसे विनाशकारी युद्ध से उबर चुकी है। हालांकि रोब और गेल को पिज्जा ऑर्डर करते हुए देखकर और इसका आनंद लेते हुए, जबकि छोटी दुनिया युद्ध में थी, हम लोगों की लापरवाही और दुनिया की समस्याओं के प्रति उनकी गैरजिम्मेदारी की भावना के बारे में जानते हैं। इस लघु फिल्म में हम मानवता का एक संभावित भविष्य देख सकते हैं जो इसके विलुप्त होने में समाप्त नहीं होता है। सामान्य विनाशकारी अंत के विपरीत, जो कि अधिकांश फिल्में भविष्यवाणी करती हैं, आइस एज हमें मनुष्यों की ब्रह्मांड का पता लगाने और उसके साथ एक बनने की संभावना दिखाती है। पिरामिड जैसे टावर में बनने वाली ऊर्जा की गेंद सबसे अधिक संभावना एक ऐसी तकनीक है जो उन्हें वास्तविकता से बचने की अनुमति देती है। हमारे अस्तित्व के बारे में हर रहस्य का पता लगाने के बाद ऊर्जा की गेंद पतली हवा में गायब हो गई। यह दर्शाता है कि मनुष्य ने आयाम बदल दिया और एक उच्च प्राणी में बदल गया। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।